राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बंगाल में अपनी चुनावी रणनीति के तहत नदिया जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। भाजपा अध्यक्ष के अनुसार आज भारत ऑटोमोबाइल बनाने में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। उन्होंने दावा किया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर आज ऑटोमोबाइल बनाने के टॉप 3 देशों में है। भारत से आगे केवल चीन और अमेरिका है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत में बनने वाला सभी मोबाइल फोन 97% भारत में ही बनाया जाता है। आज जनता वैक्सीनेशन लेकर सुरक्षित है, जबकि विश्व के बाकी देश कोरोना से अभी भी लड़ रहे हैं। आज के इस विशाल जनसभा में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, आज मुझे इस पवित्र भूमि जो गौड़िया मठ की भूमि है और जो आदिकाल मंदिर का स्थान है और यह पवित्र स्थान जहां स्वामी शीला प्रभुपाद जी का जन्म स्थान और कर्म स्थान रहा और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और कर्म स्थान रहा और प्रभुपाद जी का धार्मिक स्थान रहा, ऐसी पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि आज जब मैं यहां नदिया की कृष्णा नगर की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो जिस तरीके से राजनीति एक अपना मोड़ ले रही है कि किस तरीके से देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तो मैं आप लोगों को देख रहा था, किसी ने भी मुंह पर मास्क नहीं लगाया है और सब लोग बहुत नजदीक बैठे हैं। ये तस्वीर आप दुनिया के किसी और देश में नहीं देख सकते। अमेरिका में भी और चीन में भी अभी देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ का देश 220 करोड़ का वैक्सीनेशन टीकाकरण लेकर के स्वास्थ्य का कवच पहन करके बैठा है और आज भारत 100 देशों को वैक्सीन देने वाला देश बन गया। 100 देशों को, जिसमें से 50 देशों को मुफ्त देने वाला भारत बन गया। आप सबके पास मोबाइल है ना? मोबाइल सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? है कि नहीं है? 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आता था और 2022 में 97% मोबाइल अब भारत में बनता है। भारत दुनिया को देने के लिए तैयार हुआ है। दुनिया में हम स्टील मंगवाया करते थे, आज दुनिया को इस्पात देने वाला भारत दूसरे नंबर का देश बन गया है। आज भारत सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई भारत को ही नहीं दुनिया को देने वाला भारत बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज केमिकल में भारत सबसे आगे निकल गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का एक्सपोर्ट, भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट 364% हमारा बढ़ गया और दुनिया को भारत सप्लाई करने लगा है। ये भारत की तस्वीर बनी है। अभी आपके सामने मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम 10वें नंबर की इकोनॉमी होते थे, लेकिन आज जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जब यूक्रेन की लड़ाई दुनिया को सप्लाई चेन में तंग कर रही है, तो भारत, जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, ब्रिटेन, उसको पिछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। आज भारत गाड़ी बनाने में, कार बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पिछाड़ करके तीसरे नंबर का देश हो गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। अब हमसे आगे सिर्फ 2 देश हैं, अमेरिका और चाइना, और उसके बाद भारत है जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बना रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत सबसे आगे निकल रहा है। यह बदलती तस्वीर है और इसी तरीके से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमने शौचालय दिया, हमने आवास दिया, हमने गैस का कनेक्शन दिया, हमने गांव में बिजली पहुंचाई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक सड़क पर 5-5 करोड़ रुपए आया और हमारी सारी सड़कें बनकर के तैयार हुई, गांव में सड़क पहुंची। और जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो मैं आयुष्मान भारत यहां खड़ा करना चाहता हूं।
गरीबों को मुफ्त इलाज करने के लिए उनकी ऑपरेशन की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके रास्ते में जो रोड़ा अटका है उनको घर बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? तो उनको घर बैठाओ और यहाँ के लोगों को काम दो और बंगाल को आगे बढ़ाओ, सारे देश के साथ आगे ले जाओ। यही मैं निवेदन करने आया हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।